नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीए न्यू डिफेंस फैकल्टी में, जो स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड एनडीए के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आज का टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? आज का टॉपिक हमारा रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रहेगा। तो देखेंगे, जो हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पे सबसे पहले आप सभी लोग लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने आपको ओरिजिन ऑफ द अर्थ ये करा दिया था। रॉक्स बिल्डिंग एंड अर्थ क्रस्ट ये भी टॉपिक हो गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स ये कंप्लीट हो चुका है। और हमारा मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है हमारा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, चेक करें। आपको जो भी वीडियो चाहिए उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और फिर हम आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमारा क्या टॉपिक रहेगा? अर्थक्वेक्स। छोटा सा टॉपिक है आज हमारा अर्थक्वेक्स, जिससे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे, हम अर्थक्वेक्स के बारे में हम जानेंगे। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक्स को बोलते हैं हम लोग भूकंप। क्या बोलते हैं हम लोग? भूकंप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? भूकंप के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा केवल यही टॉपिक क्लियर होगा, बाकी जो है हम नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे, बट अभी हम इसको जानेंगे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप को समझना। भूकंप को समझना, देखिए क्या कह रहा है सबसे पहले। एन अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस caused by the released of energy stored in rocks। देखिए, इसका मतलब है कि अर्थक्वेक यानी भूकंप का मतलब क्या होता है कि भूकंप जो पृथ्वी की सतह जो होती है ना, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना। अचानक क्या करना? अचानक हिलना या फिर कांपना। हिलना या कंपन करना, कांपना होता है। यह हिलना कैसे होता है? कॉज्ड बाय, किन कारणों से होता है? रिलीज्ड एनर्जी स्टोर्ड इन रॉक्स, यानी कि जो चट्टानों में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका रिलीज होना ही क्या कहलाता है? हमारा भूकंप होता है। ठीक है, दिस एनर्जी रिलीज अकर्स प्राइमरली ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी। ये किसके द्वारा होता है? यह मुख्य रूप से ऊर्जा किसके द्वारा रिलीज होती है? या तो टेक्टोनिक प्लेट की गति से होती है, या फिर ज्वालामुखी गति होती है, या फिर कोई भी मानवीय गतिविधियां जो होती हैं, यानी कि मानव के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, उसके कारण ही क्या आता है? हमारा भूकंप ये आता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर की टर्मिनोलॉजी देखेंगे। की टर्मिनोलॉजी में हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या देखा? फोकस हाइपोसेंटर। क्या दे रखा है? फोकस हाइपोसेंटर। देखो, अब इसमें देखेंगे क्या लिखा है? द पॉइंट विद इन अर्थ वेयर अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट्स वेयर रॉक्स रैप्चर बिगिंस। मतलब ये होता है कि पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां से भूकंप की क्या होती है? शुरुआत होती है। जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, यानी कि चट्टानों का टूटना शुरू होता है। क्या होता है? चट्टानों का टूटना जहां से शुरू होता है वही क्या कहलाता है? फोकस हाइपो सेंटर, यानी कि पृथ्वी का केंद्र जहां से भूकंप शुरू होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इपी सेंटर। अगला क्या कह रहा है? इपी सेंटर। इपी सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का जो बिंदु होता है, पृथ्वी की सतह के फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु, जहां पर एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गेस्ट शेकिंग, जहां पर क्या होता है? सबसे अधिक कंपन महसूस होता है। जहां पे सबसे अधिक कंपन महसूस होता है वही क्या कहलाता है? हमारा एपिसेंटर कहलाता है। आगे देखेंगे सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? एनर्जी वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू अर्थ फ्रॉम द फोकस। अब ऐसी भूकंपीय तरंगे, इनको क्या बोलते हैं? भूकंपीय तरंगे। तो ऐसी भूकंपीय तरंगे जो कहां से? फोकस से निकलकर, कहां से? फोकस से निकलकर कहां पर जाती हैं? पृथ्वी के भीतर। और जो उसकी सतह जो होती है, सतह मतलब उसकी जो सरफेस होती है, पृथ्वी की सरफेस पर जाकर फैलने वाली क्या होती है? ऊर्जा तरंगे होती हैं। वही क्या कहलाती है? हमारी सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं। अगला है हमारा क्या? फॉल्ट। अगला क्या कह रहा है? फॉल्ट। फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भ्रंश भी हम लोग इससे बोलते हैं। अब देखिए, फॉल्ट में क्या कह रहा है?
fault में fracture in earth's crust where blocks of rocks have moved relative to each other। तो ये क्या कह रहा है, फ्रॉक्स का मतलब होता है पृथ्वी की पपड़ी जो होती है ना, ऊपर वाली जो सतह है, उसमें से जो दरार निकलती है, जहां चट्टाने क्या होती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष वे खिसकती हैं। जहां चट्टाने क्या होती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती हुई मालूम होती हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा फॉल्ट कहलाता है। वही क्या होता है, हमारा भ्रंश होता है। अब देखेंगे आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक मतलब स्मॉलर अर्थक्वेक फॉलोइंग द मेन शॉक इन द सेम एरिया। मतलब ये भूकंप के बाद, जैसे जो बड़ा भूकंप आया उसी के बाद जो छोटे रूप में जो भूकंप आता है, नहीं कि हल्का हल्का जो कंपन महसूस होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा आफ्टर शॉक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फोर शॉक। फोर शॉक का मतलब क्या होता है कि जो पहले जो भूकंप आया, ठीक है, यानी कि बड़ा भूकंप आने से पहले, बड़ा भूकंप आने से पहले, बड़ा भूकंप आने से पहले जो छोटा भूकंप, आने वाला छोटा भूकंप, आने वाला छोटा भूकंप, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा फोर शॉक कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना सभी लोग? तो चलिए लाइक करिए इसी बात पर ही सभी लोग, चले लाइक करिए जल्दी से सभी लोग। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कर रहा है, कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। अब देखिए, सब अब इसमें क्या कर रहा है, भूकंप आने के कारण, कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। देखो सबसे पहला क्या रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स। टेक्टोनिक मूवमेंट्स में क्या है, मोस्ट कॉमन कॉजेस अकरिंग एट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या करा, मतलब जो सबसे जो सामान्य कारण है, जो कि सबसे जो जनरली कारण क्या होता है कि प्लेट सीमाओं पर, जो प्लेट बाउंड्रीज होती है ना, प्लेट सीमाओं पर क्या होता है, एक दूसरे से बल लगाना। प्लेट सीमाओं पर क्या, कौन सा बल लगाना, बल, कौन सा बल, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी बल, डाइवर्जेंट मतलब क्या कहता है, अपसारी बल, तो ट्रांसफॉर्म मतलब अगर कोई भी चेंजमेंट होगा तब। ठीक है, या तो प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, या तो फिर एक दूसरे को इधर उधर खिसकाएंगी, ठीक, या तो फिर क्या हो जाएगी, अपनी दिशा ये परिवर्तित करेंगी। इसके कारण ही क्या होता है, हमारा टेक्टोनिक मूवमेंट्स यही होता है, और इसी के कारण क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक्स आता है। ठीक, समझ गए? चलिए अब आगे देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी में मैग्मा मूवमेंट क्रिएट्स प्रेशर एंड फ्रैक्चर्स रॉक। देखो अब देखो, जैसे वॉल्केनिक, वॉल्केनिक अगर कोई भी ज्वालामुखी है, ठीक है, कोई भी ज्वालामुखी है, ये उद्गार निकल रहा है, अगर यहाँ से उद्गार अगर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये फैलेगा ना जाके, इतना इतनी दूर दूर जाके क्या करेगा, फैलेगा। अब जब फैलेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी जो चट्टाने बनी हुई हैं, तो इनके ऊपर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ भी चट्टाने बनी हुई हैं, तो इधर भी क्या करेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा उस पे प्रेशर बढ़ेगा, तो वही क्या होगा, उसी का कारण क्या होगा, हमारा मैग्मा मूवमेंट क्रिएट्स प्रेशर। तो जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे चट्टानों में क्या आएगा, एनर्जी रिलीज होगी और चट्टाने टूटेंगी। ठीक, अगला क्या कह रहा है, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट देखिए क्या कर रहा है, अर्थ क्रस्ट रिबाउंड्स आफ्टर आइस शीट मेल्टिंग और सेडिमेंट रिमूवल। इसका मतलब होता है कि जैसे बर्फ की चादर होती है ना, जैसे बहुत ज्यादा जहां पर बर्फीला स्थान होता है वो पिघलने लगे, या फिर अवसाद हटने लगे। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा जहां पर ये सारी चीजें नदियों के द्वारा लाया जाने वाला अवसाद वो हट जाए, या फिर पृथ्वी की पपड़ी का क्या होना, संतुलन में वापस आना। यानी कि वापस जो है पृथ्वी की पपड़ी क्या हो रही है, संतुलन में आ रही है। तो इसी के कारण क्या होता है, हमारा वोल्केनो अर्थक्वेक्स आता है। अगला है ह्यूमन एक्टिविटीज। अब मानव के द्वारा लार्ज रिजर्वर कंस्ट्रक्शन, कोई भी बड़ा बांध, जलाशय या फिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाना, माइनिंग करना, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करना, फ्रैकिंग, इसी के कारण क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक्स आता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मेजरमेंट स्केल्स। अगला क्या है हमारा, मेजरमेंट स्केल्स। देखो मेजरमेंट स्केल्स में क्या करा है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल मतलब मापने के पैमाने, मापन के पैमाने। देखो ये क्या है, मेजर्स मैग्नीट्यूड एनर्जी रिलीज्ड, मतलब भूकंप भूकंप की प्रबलता का मापक है ये, क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है,
जिसे लॉगरिथमिक स्केल भी कहा जाता है। फ्रॉम 0 to 10 इसका मापन होता है। अगला है मार्केली स्केल, मेजर्स इंटेंसिटी। ये क्या करता है, भूकंप से हुई जो क्षति होती है ना, जो नुकसान होता है, डैमेज कॉज्ड, ठीक है, स्केल फ्रॉम 1 to 12, ठीक है, 1 to 12 जो है ये रेटिंग देता है। और ये क्या करता है, पूरा सर्वेक्षण भी करता है, और ये अवलोकन पर भी आधारित है, मतलब सर्वेक्षण पर भी ये पूरी तरह से आधारित है, ठीक है। ये देखो, ये नहीं कि ये नुकसान की तीव्रता को मापता है, क्या करता है, नुकसान की तीव्रता को मापता है, क्या, मार्केली स्केल। अगला है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल क्या करता है, ये सबसे ज्यादा आधुनिक मॉडर्न स्केल, मेजरिंग टोटल एनर्जी, मोर एक्यूरेट फॉर लार्ज अर्थक्वेक्स। ये क्या होता है, ये सबसे बड़े पैमाने, बड़े भूकंपों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। अब देखेंगे क्या, पी वेव्स और एस वेव्स और सरफेस वेव्स। देखो, प्राइमरी वेव्स कितनी होती हैं, देखो, फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। कॉज ब्रेक एंड फोर्थ मोशन पैरेलल टू ओ वेव डायरेक्शन अराइव फर्स्ट एट सिस्मिक ग्राफ तक पहुंचने वाली ये सबसे पहली होती हैं। ये ज्यादा खतरनाक नहीं होती हैं, ये इनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, लो होती है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स। देखो, स्लोअर देन पी वेव्स, ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। ये केवल सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती हैं, क्या होती हैं, केवल सॉलिड में ही ट्रेवल कर सकती हैं, नॉट लिक्विड, गैस में ये नहीं ट्रेवल कर सकती। कॉज परपेंडिकुलर शेकिंग मोशन, ये क्या होती है, पूरी परपेंडिकुलर मोशन होती है। सेकंड एट सिस्मोग्राफ स्टेशन मोर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि ये क्या होती है, इनकी इंटेंसिटी हाई होती है। इनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र नुकसान पहुंचाने वाली होती है ये, कौन सी, सेकेंडरी वेव्स। अगला क्या कह रहा है, सरफेस वेव। सरफेस वेव्स में ट्रेवल अलोंग अर्थ सरफेस, स्लोअर, स्लोएस्ट बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मतलब इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, वेरी हाई होती है, क्या होती है, वेरी हाई। ये आया तो कुछ नहीं बचेगा। includes low love waves, horizontal shaking and rail waves, rolling motion, cause most earthquake damage, यानी कि सबसे बड़ा जो डैमेज होता है, हमने बताया ना कि अगर ये आ गए तो फिर कुछ बचना मुश्किल है, सब कुछ ध्वस्त, जय श्री राम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अर्थक्वेक प्रोन इन इंडिया जोन्स, ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा जोन है जहाँ पर अर्थक्वेक्स आने के चांसेस। देखिए, इंडिया डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन्स, सेकंड टू फोर्थ बेस्ड ऑन अर्थक्वेक इंटेंसिटी पोटेंशियल। सबसे पहला है जोन फिफ्थ। जोन फिफ्थ का मतलब होता है वेरी हाई रिस्क, इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जो किसके अंडर में है, हाई रिस्क है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कच्छ, पार्ट्स ऑफ बिहार, दीज एरियाज हैव एक्सपीरियंस मैग्नीट्यूड 7 प्लस अर्थक्वेक्स। यहाँ पर 7 प्लस अर्थक्वेक्स हो चुके हैं। आगे देखेंगे, जोन 4 हाई रिस्क, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई रिस्क, देखिए क्या कह रहा है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, नॉर्दर्न पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र। यहाँ यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई रिस्क है अर्थक्वेक्स आने के। जोन थर्ड जिसे कहा जाता है मॉडरेट रिस्क, फिर जैसे केरला है, गोवा है, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और कर्नाटका। अगला है जोन सेकंड लोअर रिस्क। लोअर रिस्क में क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री नॉट कवर्ड इन अदर जोन्स, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया है वो सब किसके अंडर में आएगा, लो रिस्क में आएगा, यानी कि यहाँ पर भी भूकंप आ सकता है, ठीक। चलिए अब आगे जो है हमारी कल क्लास कंटिन्यू होगी, वॉल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे और सफेरी माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा की टेक अवे फिजिकल ज्योग्राफी एसेंशियल, और एक टॉपिक हमारा बेनिफिट्स एंड हैजार्ड्स अ बैलेंस पर्सपेक्टिव। ये नेक्स्ट टर्न पे ये पूरा खत्म करेंगे। तो आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, हमारा अर्थक्वेक्स था। कौन सा था हमारा, अर्थक्वेक, ठीक है। चलिए बाकी जो है हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाने से पहले सब लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हमारी, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो पहले, सबसे पहले आप तक पहुंचे।
ठीक है, बाकी नेक्स्ट राउंड पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।